हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि कार्बनिक यौगिकों की वृहद संख्या का कारण है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी कार्बनिक यौगिकों की वृहद संख्या का कारण। वृहद संख्या का कारण। तो देखो क्या होता है ना कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। संयोजकता 4 होती है। और सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि कार्बन, एक जो कार्बन होता है वो अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर, अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर बड़े कार्बनिक श्रृंखला बनाने में उपयुक्त होता है। बनाने में उपयुक्त होता है या बना सकता है। और कार्बन का ये जो गुण होता है, और कार्बन का यह गुण, कार्बन का यह श्रृंखला बनाने का गुण, श्रृंखला बनाने का गुण जो होता है वो क्या कहलाता है, श्रृंखलन कहलाता है। श्रृंखलन कहलाता है। और इसी श्रृंखलन के गुण के कारण ही क्या होता है कि जो कार्बन जो होता है वो बहुत बड़ी संख्या में जो है यौगिक बना लेता है। और हर किसी के साथ जो है ये जुड़ सकता है, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, ये सल्फर के साथ जुड़ सकता है। जैसे हाइड्रोजन के साथ जुड़कर हाइड्रोकार्बन बना लिए इसने, और जो सल्फर के साथ जुड़कर देखो इसने CH2 बना लिया। ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ सकता है। साइनाइड नाइट्रोजन के साथ जुड़ सकता है। धातुएं जो होती है जैसे कैल्शियम कार्बाइड हो गया, उसके साथ जुड़ सकता है। तो ये क्या होते हैं, सभी यौगिकों के साथ लगभग जुड़कर सहसंयोजक बंध बना लेता है। तो देखो इसका जो सही कारण जो होगा वो क्या होगा, एक तो कार्बन की 4 संयोजकता है, क्योंकि संयोजकता ज्यादा होगी तो ज्यादा बढ़ाएगा। दूसरा कार्बन का क्या होता है, श्रृंखलन का गुण होता है। तो सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर डी कि दोनों ए व बी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।